Hello students and welcome to my channel. Today we shall do your chapter number 15 prepositions. अब prepositions क्या है और हम उसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में. अब देखिए यहाँ पे there is a boy who is observing two things, one a glass and one a table. अब जब दो चीज़ें कांटेक्ट में है तभी हम उनको preposition के साथ यूज़ कर सकते हैं. Where is the glass? Is it under the table? ग्लास क्या टेबल के नीचे है. और इज़ इट ओवर द टेबल? ग्लास के ऊपर है, टेबल के ऊपर है. और इज़ इट बिहाइंड द टेबल? क्या टेबल के पीछे है? नो, इट इज़ ऑन द टेबल, ये टेबल के ऊपर है. द हाईलाइटेड वर्ड्स अंडर, ओवर, बिहाइंड एंड ऑन शो सम एसोसिएशन बिटवीन द ग्लास एंड द टेबल. अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स आपके अंडर, ओवर, बिहाइंड एंड ऑन है, ये हमें कुछ रिलेशन बता रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में. दो ऑब्जेक्ट्स क्या है, एक तो ग्लास है और दूसरा टेबल है. अब ये जो ग्लास है ये टेबल के इर्द गिर्द है, ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है. ये हमें बताता है आपका preposition. Now these words are called your prepositions. A preposition is placed before a noun or a pronoun. ये ध्यान में रखिए, preposition कहाँ आता है, एक noun या pronoun के पहले आता है. To show the relation between the noun or pronoun and some other words in the sentence. Prepositions in a sentence tell us about where something is or when something happened. They tell us about time, location and direction. Now on is used with days and dates. Example, she left on Sunday. ये आप ध्यान में रखिए, जो हमारा preposition on है वो हमें days और dates के बारे में बताता है. So she left on Sunday. अब ये कहाँ पे आता है, ये आपके sentence में the preposition is placed before a noun or the pronoun. ठीक है. Now let us do some examples. Put this book on the table. अब put this book on the table आपका preposition हो गया on. The boy was sleeping under a tree. लड़का जो है पेड़ के नीचे सो रहा था. I reached here before anyone else. Before is your preposition. We can never end a sentence with a preposition. आपके prepositions जो है वो sentence के end में कभी नहीं आएंगे, वो आपके noun या pronoun के पास ही आएंगे. A list of prepositions for reference is given below. Please go through this list. This is a list of prepositions. ठीक है. अब worksheet 1 करते हैं. Alex the alligator wants you to underline the prepositions. One has been done for you. The deer ran swiftly across the field. ठीक है. अब दो चीज़ें क्या है, डियर है, फील्ड है. अब इन दोनों के बीच में कौन सा वर्ड हमें रिलेशनशिप बता रहा है, अक्रॉस. ठीक है. शीना इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप. शीना एक चीज़, एक सब्जेक्ट है, बस स्टॉप दूसरा सब्जेक्ट है. अब इन दोनों के बीच में हमें क्या रिलेशन बता रहा है कि शीना कहाँ पे वेट कर रही है बस स्टॉप पे, शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप. ठीक है. नाउ देयर इज़ अ पोस्टर बिहाइंड द टेलीविजन. दो चीज़ें क्या है, एक है पोस्टर, दूसरा है टेलीविज़न. अब ये पोस्टर टेलीविज़न के पीछे है, सो बिहाइंड इज़ योर preposition. द कंपनीज हेडक्वार्टर इज़ इन मुंबई. एक तो आपका हेडक्वार्टर है, दूसरा वो मुंबई में. अब मुंबई में है इसीलिए इज़ इन मुंबई इज़ योर preposition. ओके. चिल्ड्रंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर. एक तो आपका चिल्ड्रंस डे है और एक डेट है 14 नवंबर. चिल्ड्रंस डे इस डेट पे ऑन सेलिब्रेट हो रहा है. ठीक है. सो दिस ऑन इज योर preposition. Worksheet number 2. Choose the correct preposition from the brackets and fill in the blanks. Grandfather likes to walk dash the garden. At the garden? No. From the garden? नहीं. From मतलब start करना. At मतलब in नहीं. हम क्या करते हैं, हम पार्क के इर्द गिर्द घूमते हैं. Therefore, around is the correct answer. Next, he went dash in dash France. He went to France. At France नहीं होगा. He went at 7 o'clock होगा, but he went at France नहीं होगा. He went in France भी नहीं होगा. He went to France. Okay. We wandered all dash the school ground. We wandered all around the school ground. हम स्कूल ग्राउंड के इर्द गिर्द घूमने लगे. You have a choice
इनटू, ऑफ या बिटवीन अ बर्गर एंड अ पिज़्ज़ा। चॉइस दो चीज़ों के अंदर होता है, तो बिटवीन अ बर्गर एंड अ पिज़्ज़ा। माई ब्रदर हैड टू क्रॉल डैश ओवर अंडर इन द बेड टू कैच आर कैट मिंटी। माई ब्रदर हैड टू क्रॉल अंडर द बेड टू कैच आर कैट मिंटी। हमारा कैट मिंटी जो था वो बेड के नीचे था, देयरफॉर माई ब्रदर हैड टू क्रॉल अंडर द बेड। नेक्स्ट, सर्कल द इनकरेक्ट प्रपोजिशन। इनकरेक्ट प्रपोजिशन को आप सर्कल करेंगे एंड करेक्ट वंस को लिखेंगे यहाँ पे। नाउ आई सॉ अ लार्ज क्राउड बाय आवर हाउस, नहीं, आई सॉ अ लार्ज क्राउड नियर आवर हाउस। वी शैल प्ले टू एन आवर, टू एन आवर नहीं, वी शैल प्ले फॉर एन आवर। मे कम्स आफ्टर जून, ये गलत है, मे कम्स बिफोर जून। लेट्स मीट इन 5 o'clock, इन गलत है, लेट्स मीट एट 5 o'clock। द ट्रेन वेंट इन द टनल, द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल। The boat went in the bridge, the boat went under the bridge. So with this we come to the end of your chapter. If you like my channel, please like, share and subscribe कीजिए। नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।